हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो पहले वाले क्लास के अंदर अपन ने जाना था कि हाइड्रोकार्बन के अंदर जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे उसमें अपन ने एल्केन के बारे में पढ़ा था। जैसे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और उसी आधार पर अपन ने अनेक प्रकार की जो हाइड्रोकार्बन एल्केन्स की जो संरचनाएं हैं वो पहली क्लास में अपन ने पढ़ी थी। आज अपन सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं एल्केन्स। कौन सा पार्ट लेके आ रहे हैं? एल्केन्स लेके आ रहे हैं। और सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं ज़रा कि एल्केन्स होते हैं वो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि एल्केन्स किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एक लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो उनमें कम से कम क्या होंगे, एक या तो डबल बॉन्ड पाए जाएंगे या फिर पाए जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। अगर बात एल्केन्स की है तो कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो अपन स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, संरचनाओं के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद देखो एल्केन्स है, इसके अंदर क्या है, दो शब्द है, एल्क प्लस इन। एल्केन्स जो है उसमें दो शब्द है, एल्क प्लस इन। एल्क यहाँ पे दर्शाता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या को दर्शाता है। ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए। इसके बाद में इन अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम क्या आएगा, एक द्विबंध आएगा। क्या आएगा? एक द्विबंध आएगा। इसे बोलते हैं द्विबंध, एक द्विबंध आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एल्केन्स अगर पूछ ले, कोई संरचना देके पूछ ले, तो आप ध्यान रखना कि अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के मध्य तो किस हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा? एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। अब देखते हैं जरा कि एल्कीन है, इसका सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। n यहाँ पे दर्शाता है कार्बन की संख्या को। किसको दर्शाता है? कार्बन की संख्या को। अगर कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है, इसका मतलब अपन जितने भी एल्केन्स पढ़ेंगे उसमें n यहाँ पे कार्बन की संख्या को दर्शाएगा। अगर कार्बन की संख्या को n दर्शा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? डबल होंगे। क्या होंगे? डबल होंगे। विशेषकर ध्यान रखना कि कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं करते। हो सकता है उसके अंदर डबल बॉन्ड आए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, अगर ट्रिपल आ रहा है तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। अगर फ्री वैलेंसी रहे तो हाइड्रोजन और कार्बन उनके मध्य बॉन्डिंग दर्शा के या फिर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्डिंग दर्शा के उसमें जितनी फ्री वैलेंसी रहेगी उतनी हाइड्रोजन जोड़ के अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले नाम आता है, अगर मान लो n का मान यहाँ पे 1 हो, n का मान यहाँ पे क्या हो? 1 हो, तो नाम वैसे मेथिन होता है। अब देखो मेथिन के अंदर क्या है? मैथ एक कार्बन है, तो डबल बॉन्ड किसके साथ लगाएंगे? तो मेथिन की अपन संरचना नहीं पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद 2 नंबर पे आता है एथीन। क्या आता है? एथीन। अब सारे के सारे मैं हाइड्रोकार्बन लिख रहा हूँ, एथीन। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? प्रोपीन। प्रोपीन के बाद में ब्यूटीन। ब्यूटीन के बाद में अगर 5 कार्बन है किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर और उसमें अनुलग्न क्या आ रहा है? इन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पेंटीन। अगर 6 कार्बन हो तो क्या आ रहा है? हेक्सीन। अगर 7 कार्बन हो तो क्या आ रहा है? हेप्टीन। इसके बाद में ऑक्टीन। 8 कार्बन तक आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे एल्क प्लस अगर इन आ रहा है तो एल्क शब्द यहाँ पे दर्शाता है पुरोलगन को। किसको दर्शाता है? पुरोलगन को। और इन यहाँ पे क्या दर्शाता है? अनुलगन को। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब अपन क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। जब जब अपन एल्कीन बनाएंगे तो इसमें लास्ट के अंदर अनुलगन क्या आएगा? इन। और जिस रासायनिक सूत्र में इन आ रहा है मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है? सबसे पहले एल्कीन को दर्शा रहा है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे बेसिक जो अपन ने पढ़े हैं, जैसे सबसे पहला क्या था? मेथीन तो बनेगा नहीं क्योंकि मैथ इन आ रहा है, तो डबल बॉन्ड किसके साथ आएगा? कम से कम 2 कार्बन चाहिए, और 2 कार्बन चाहिए तो यहाँ पे मैथ कितने कार्बन है? 1 ही कार्बन है। अगर 1 कार्बन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, इसीलिए अपन मेथिन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? एथीन। अब इनकी संरचनाओं के बारे में अगर देखें जरा कि सबसे पहला क्या है? एथीन है। तो अगर इसकी सबसे पहले सूत्र में इसका नाम रखें, ठीक है, तो एथ कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए, तो n का मान यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। तो n का मान यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर अपन मान सकते हैं 2।
कितना मान सकते हैं 2। यहाँ पे अगर n का मान 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C2, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो C2H4। ये किसका सूत्र आ गया, एथीन का आ गया, एथीन का सूत्र आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो सो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एल्किन के जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं अगर उसमें कोई क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ हो तो उसमें क्या करना है, आपको जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन करने हैं, और किसका रासायनिक सूत्र आ जाएगा, एल्किन टाइप के हाइड्रोकार्बन का आ जाएगा। इसके बाद में देखिए ज़रा, अपने पढ़ा है कि जैसे एथीन है, एथीन का सूत्र क्या गया C2H4, तो यहाँ पे लिख रहे हैं C2H4। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है प्रोपीन है, कौन सा है, प्रोपीन। अब आपको पता होना चाहिए प्रोप कितने कार्बन पे आता है, मैथ एथ प्रोप, कार्बन संख्या कितनी है 3, इसका मतलब n का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि कार्बन कितनी है 3, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगे, अगर n का मान 3 है तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पे H2 लिख रहा है, n यहाँ पे दर्शाता है कार्बन की संख्या को। तो इसका मतलब हो गया कि जब जब कार्बन की संख्या 3 होगी एल्किन्स के अंदर, तब तब हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए ज़रा कि नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं ब्यूटीन। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटीन। अगर ब्यूटीन की बारी आती है तो ब्यूट कितने कार्बन है 4, कितने कार्बन है 4, क्योंकि 1 नंबर पे आता है मैथ, 2 पे कौन सा आता है एथ, 3 पे क्या कौन सा आता है प्रोप, और 4 पे कौन सा आता है ब्यूट आता है। ठीक है, तो 4 पे ब्यूट आता है, तो n का मान यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। अगर n का मान यहाँ पे 4 हो गया तो इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8। और एल्किन का सामान्य सूत्र आप अच्छे से याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n, और n यहाँ पे क्या दर्शाता है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि एल्किन, एल्केन और एल्काइन के रासायनिक सूत्र दिए थे, और यहाँ पे पूछ लिया कि n किसको दर्शाता है, तो आप ध्यान रखना n यहाँ पे किसको दर्शाता है, कार्बन की संख्या को। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ब्यूटीन का सूत्र क्या हो जाएगा, ब्यूट अगर कितने कार्बन है 4, तो क्या हो जाएगा C4H8, कितना हो जाएगा C4H8। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है पेंटीन। पेंट कितने कार्बन पे आता है 5 पे, कितने पे आता है 5 पे। अगर कोई हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 5 हो तो उसे बोला जाता है पेंट। अगर अपन को बनाना है एल्किन टाइप का हाइड्रोकार्बन तो उसमें अनुलग्न लगाना है इन, तो नाम हो गया पेंटीन। क्या नाम हो गया, पेंटीन। इसमें देखिए ज़रा, अगर पेंटीन हो गया है तो इसमें देखो कार्बन की संख्या 5 है, तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी 10। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन के आता है पेंटीन का C5H10। इसके बाद में हेक्सीन है, हेक्स कार्बन, हेक्स किसको दर्शाता है, कार्बन की संख्या 6 को। अगर 6 को दर्शा रहा है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, C6H12। इसके बाद में देखिए ज़रा हेप्टीन। हेप्ट कितने कार्बन हैं 7, हेप्ट कितने कार्बन है 7, क्योंकि जिस हाइड्रोकार्बन में n का मान अगर 7 हो तो उसे बोला जाता है पुरोलगन के रूप में हेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेप्ट। और इन आ रहा है मतलब क्या आएगा, किसका सूत्र लगेगा, एल्किन का। किसका सूत्र लगेगा, एल्किन। और एल्किन में मैंने सो ट्रिक आपको बताई है कि जितने कार्बन है उससे डबल क्या कर देने हैं, हाइड्रोजन कर देने हैं। तो नेक्स्ट देखिए ज़रा, क्या हो जाएगा C7H14। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेप्टीन का सूत्र क्या है तो हेप्ट आपको पता होना चाहिए, कितने कार्बन है 7, तो 7 से डबल क्या कर दोगे, हाइड्रोजन कर दोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बन के आता है हेप्टीन का C7H14। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्ट। ऑक्ट कितने कार्बन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। और जब जब ऑक्ट 8 कार्बन को दर्शाता है और साथ में इन अनुलग्न जुड़ा हुआ हो तो किसका सूत्र पूछ रहा है, ये एल्किन हाइड्रोकार्बन में ऑक्टीन का पूछ रहा है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, C8H16, क्योंकि मैंने आपको सो ट्रिक बता रखी है कि एल्किन का जब जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर रासायनिक सूत्र पूछ ले आपसे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, पुरोलगन देखना है और अनुलग्न देखना है नाम के अंदर। अगर नाम से आपसे पूछ ले रासायनिक सूत्र, अपने अभी तक पढ़ा है एल्किन्स के अंदर, देखो क्या पढ़ा है अभी तक, दोबारा एक बार देख लेते हैं कि एल्किन्स है ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोकार्बन एक सिंगल लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है, उसके साथ में डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अगर बात आती है किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन की, एल्किन टाइप की। इसके बाद में देखो एल्किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एल्क प्लस इन। एल्क यहाँ पे कौन सा शब्द है, प्रोलगन, और इन यहाँ पे क्या है, अनुलगन है।
पूर्व लगन मतलब पूर्व मतलब पहले, लगन मतलब जुड़ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जो पहले जुड़ रहा है वो पूर्व लगन की कैटेगरी में आता है। और हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखलाएं होती है, मेन जो श्रृंखलाएं होती है, उसके बाद में अगर जुड़ता है तो वो होता है अनुलगन। अनु मतलब पीछे और लगन मतलब है जुड़ना। तो इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन में क्या है कि सबसे पहले क्या आएगा, पूर्व लगन आएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा इसके अंदर साथ में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आएगी, जैसे कि वर्ड रूट आएगा, मुख्य जो श्रृंखला है वो आएगी। और फिर क्या आएगा, अनुलगन आएगा। इसका मतलब प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और वैसे आईपीएससी नोमेनक्लेचर की अपन +1 की केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये ट्रिक भी आजमाएंगे और बहुत सारे कंसेप्ट है, इसी के अंदर भी वो ट्रिक थोड़ी बहुत आजमाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो हाइड्रोकार्बन चैप्टर, क्योंकि ये +1 के अंदर भी चैप्टर आता है। इसके बाद में देखिए ज़रा नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लो पुरोलगन और अनुलगन को दर्शा रहे हैं एल्कीन शब्द है, तो यहाँ पे पुरोलगन क्या है, कार्बन की संख्या, और अनुलगन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड को दर्शा रहा है संरचना के अंदर। और अनुलगन यहाँ पे क्या है, ईन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर ईन है इसका मतलब डबल बॉन्ड दर्शा रहा है ना। ये देखिए जरा कि डबल बॉन्ड दर्शा रहा है, तो इसके अंदर क्या है, ईन है। क्या है, ईन। अब देखो अपन ने मैंने पढ़ा है अभी पहले कुछ देर, तो एथीन जो है वो बनेगा, क्योंकि मैथीन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैथ एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड क्यों लगाएगा संरचना बनाओगे, तो इसलिए अपन जनरली पढ़ते हैं डायरेक्ट एथीन के बारे में। तो एथ प्लस ईन, एथ कितने कार्बन है, 2, और ईन आ रहा है, मतलब अनुलगन किसका है, एल्कीन का। एल्कीन का है तो किसका सूत्र लगाएंगे, एल्कीन का लगाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से कवर हो गया तो सारे एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो और शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो कि जब एल्कीन का सूत्र पूछे आपसे कोई भी हाइड्रोकार्बन प्रकार का, तो जितने कार्बन हैं उससे क्या कर देने हैं, हाइड्रोजन डबल कर देने हैं। और संरचना में ध्यान रखना, संरचना में डबल बॉन्ड जरूर लगाएंगे, कम से कम 2 कार्बन के मध्य। आईपीएससी नोमेनक्लेचर के नियमों के आधार पर नहीं चलेंगे, अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब नियमों की बारी आएगी तो अपन नियमों के बारे में जानेंगे अच्छे से। इसके बाद में देखो एथीन का सूत्र हो गया C2H4, प्रोपीन का क्या हो गया C3H6, ब्यूटीन का क्या हो गया C4H8। इसके बाद में पेंटीन है, मतलब 5 कार्बन है तो क्या हो गया C5H10, और हेक्सीन है तो क्या हो गया C6H12, और हेप्टीन है तो C7H14। और नेक्स्ट देखिए ज़रा यहाँ पे क्या है, ऑक्टीन। ऑक्टीन है तो 8 कार्बन है, और किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन बनाना है, एल्कीन टाइप का बनाना है। अगर एल्कीन टाइप का बनाना है आपको हाइड्रोकार्बन, तो उसके अंदर क्या कर देंगे, डबल कर दोगे हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्टेन का सूत्र क्या आ जाएगा C8H16। ये अपन ने अभी तक जाना है। कई बार देखो क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कीन्स है, आपको सूत्र दे देगा एल्केन्स का और पूछ लेगा किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, जैसे पहली वाली एल्केन्स की क्लास में बताया था मैंने। और या फिर एल्केन्स के अंदर कोई सूत्र देके उनका नाम पूछ लेगा, या फिर नाम देके सूत्र पूछ लेगा, या फिर सूत्र देके हाइड्रोकार्बन का प्रकार पूछ लेगा। और इसके बाद में क्या है कि आपसे संरचना ही पूछ सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है तो एक सिंपल सा इसका फंडा है, लॉजिक क्या है केमिस्ट्री का, कि अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखना कि कोई भी एटम है उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी एटम है उसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए जरा, सबसे पहले अपन बताएंगे संरचना बनाएंगे, किसकी बनाएंगे, एथीन की। अब देखो इसी के अंदर संरचना के अंदर ही पूरी की पूरी क्या है, पूरी की पूरी लॉजिक इसका क्लियर हो रहा है। जैसे एथ है और ईन है, इसका मतलब एथ है तो कितने कार्बन है, 2 है, तो सबसे पहले क्या होंगे, 2 कार्बन लगा देंगे। ध्यान से देखिए, ये एक एग्जांपल अगर आपके आ गया तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आ जाएगी और सभी की संरचनाएं बनानी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एथीन है तो एथ प्लस ईन है, तो एथ कितने कार्बन हो गए, 2, ठीक है। अगर 2 कार्बन हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कार्बन में अपनी अपनी वैलेंसी जो कार्बन है वो रखेगा। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, प्रत्येक कार्बन की 4 होती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद में देखें कि अगर ईन आ रहा है तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 ही कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। इसका मतलब इस कार्बन की अगर वैलेंसी 4 थी, इस कार्बन की वैलेंसी अगर 4 थी तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के ये रहे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सेकंड वाले जो कार्बन हैं उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ये रहे, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने रह गए,
2 रह गए। मैंने कहा था जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाए, मतलब जिस एटम की फ्री वैलेंसी रह जाए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इलेक्ट्रॉनों के रूप में, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ दें, 2, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर ये हाइड्रोजन ऊपर भी जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, ऊपर भी कैसे भी जोड़ दो, आपको सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा दर्शाना है, क्योंकि इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या बना लें, ये बॉन्ड बना लेंगे। अब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी देखो यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर यहाँ पे 4 हो गई तो इसका मतलब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है, 2 और 2 बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड के साथ है, वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी संयोजकता इस कार्बन की कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट कार्बन देखिए, नेक्स्ट कार्बन में क्या आता है कि एक कार्बन की फ्री वैलेंसी ये है और जितनी फ्री है उतनी हाइड्रोजन जोड़ दो तो एक बॉन्डिंग ये बना लेगा और एक ये बॉन्डिंग बना लेगा। अब इसकी वैलेंसी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट अपने की है और इसी की वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, और 2 इलेक्ट्रॉन है ये रहे। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए या फिर एथीन का सूत्र बनाइए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, या फिर अगर संरचना पूछे तो ये बतानी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो ध्यान रखना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप बॉन्डिंग दर्शा दो या फिर आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग के साथ में इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ ले तो आपके ऊपर है कि या सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शा दो या फिर साथ में क्या दर्शा दो, बॉन्डिंग के साथ में इलेक्ट्रॉन दर्शा दो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी के ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं या फिर उनकी गलती ये क्या होती है कि जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जैसे ही आप कॉपी के अंदर वर्क कर रहे हैं पेन से तो एक डॉटेड यहाँ पे और लग जाती है, ठीक है। जैसे इस कार्बन के जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो टोटल वैलेंसी इसकी 4 हो गई, और जल्दबाजी में मान लो यहाँ पे एक और लग गया डॉट, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है वो डॉट, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि साथ में बॉन्डिंग के साथ में क्या दर्शानी है, आपको इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। अगर वाक्य में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ ले C2H4 की या फिर एथीन की तो आप इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको गिनने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक ही है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कई बार दर्शाते नहीं है, संरचना में दर्शाया नहीं जाता, वैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का कंसेप्ट साथ में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं हैं, ठीक है। तो ये साथ में अपन सारी की सारी बना सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद में देखो जरा अपन इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखा था, मैंने आपको क्या कहा था कि ये कार्बन लिख दिया और साथ में कितने हाइड्रोजन है इसके, 2 है, तो CH2 लिख दिया। क्या लिख दिया, CH2। इसके बाद में डबल बॉन्ड लगा दिया। द्विबंध लगाने के बाद में नेक्स्ट वाले कार्बन पे आ गए, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। बात समझ में आ रही है। तो क्या लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी किसका सूत्र है, ये एथीन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एथीन का। कई बार ये संरचना देके पूछ ले कि उपरोक्त रासायनिक संरचना का नाम बताइए, तो क्या नाम है, एथीन है, ठीक है। अगर मान लो और कंबाइंड फॉर्म में लेके आते हो, और कंबाइंड फॉर्म में मतलब थोड़ी सी अगर दूरियां हैं, थोड़ी और नज़दीकियां लेके आते हो, अगर और नज़दीकियां लेके आते हो तो ये कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 4, C2H4। C2H4 क्या है, एथीन। क्या है, एथीन है। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको संरचनाएं बनानी है। हाँ, हो सकता है एग्जामिनर आपको दे दे कि C2H4 की संरचना बनाइए, या फिर C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, या फिर एथीन का सूत्र लिखिए, या फिर C2H4 का नाम बताइए, ठीक है। तो कैसे भी टाइप का सवाल आ जाए तो आपको क्लियर करना है ये, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखो, C3H6 है। कौन सा है, C3H6। C3H6 का नाम क्या है, प्रोपीन। तो नाम से ही देखो, नाम से अपन सूत्र बना सकते हैं संरचना बनाते हुए। और अपने क्या पढ़ा था, नाम से सूत्र बनाने भी सीखे थे 100 ट्रिक के हिसाब से, जैसे ये फॉर्मूला है और डबल करने वाली ट्रिक है। इसके बाद में देखो प्रोपीन है। अगर प्रोपीन है तो नेक्स्ट देखिए प्रोपीन। अगर प्रोपीन आ रहा है तो प्रोप कितने कार्बन है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ, एथ और प्रोप, 3 कार्बन लगा दिए। इसके बाद में देखो इन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है।
अगर ये इन आ रहा है तो कम से कम क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अगर डबल बॉन्ड आता है तो यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो, आपकी इच्छा पे है, ये आपकी चॉइस पे है। अपन क्या कर रहे हैं, इनकी संरचनाएं सीख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो सारे बाकी क्या करने हैं, सिंगल बॉन्ड करने हैं। इसके बाद में वैलेंसी कंप्लीट करनी है इनकी संयोजकता। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 थी तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इस कार्बन के कितने फ्री रह गए, 2 रह गए, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाए, जितने क्या रह जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाए, उतने क्या जोड़ने हैं, हाइड्रोजन। एक एटम को देखना है, उसकी संयोजकता को कंप्लीट करना है। अगर उसकी संयोजकता कंप्लीट नहीं हो रही है डबल बॉन्ड के बाद, तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जितने फ्री रह जाए उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट कार्बन क्या आता है, ये आता है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, इस कार्बन के सेकेंड वाले कार्बन की 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में तो कितने रह गए, 1 फ्री रह गया, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। नेक्स्ट वाले में कितने जोड़ोगे, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 फ्री रह गए, जितने फ्री रह गए उतने क्या जोड़ने हैं, हाइड्रोजन जोड़ने हैं। समझ पा रहे हैं बात को। तो नेक्स्ट देखिए जरा, अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में करते हैं अपन, कंबाइंड फॉर्म में करेंगे तो ये वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन लिख दिया, इसके साथ में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 है, तो CH2 लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड है। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड कार्बन पे आते हैं, सेकंड कार्बन में क्या है, CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, CH3 है। और कंबाइंड फॉर्म में करना चाहते हो, अगर और कंबाइंड फॉर्म में करना चाहते हो तो सबसे पहले कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन देखो 3 4 5 है, C3H6, C3H6, C3H6 क्या है, डबल हो रही है ना, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन आ रहे हैं, मतलब एल्कीन है। एल्कीन है तो लास्ट में एनोलोगन क्या आएगा, इन आएगा। और जब जब इन आता है तो आपको पता होना चाहिए किसका सूत्र है, एल्कीन का सूत्र है। यहाँ पे एन का मान कितना है, 3, तो मैथ है प्रोप, यानी यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 हो तो क्या बोलते हैं उसको, प्रो बोलते हैं। और अगर एल्कीन टाइप का हाइड्रोकार्बन है तो उसमें अनुलग्न नहीं लगाएंगे तो नाम हो गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया, प्रोपीन हो गया। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला किसका आता है, प्रोपीन का। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोपीन का सूत्र लिखिए, C3H6। आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना हो सकता है, बॉन्डिंग के साथ इलेक्ट्रॉन दर्शा दो या अलग दर्शा दो। ध्यान रखना डॉटेड वगैरह ज़्यादा नहीं हो जाए। इसके बाद में देखिए आपसे पूछ सकता है, ये जैसे संरचना ये जो मैं बना रहा हूँ कंबाइंड फॉर्म वाली, ये आगे रिएक्शन पार्ट में काम आती है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी प्रोपीन है। क्या है, प्रोपीन। सामान्य नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, या फिर एन प्रोपीन, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ सकती है, ठीक है। और आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या है कि नंबरिंग करते हैं अपन, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे पास पे हैं तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन हो जाएगा, या फिर प्रोपीन सामान्य नाम भी आ जाएगा। और आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन, क्योंकि मैथ एथ प्रोप और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ठीक है। सामान्य नाम में आपसे अगर दिक्कतें आती है बहुत सारी, तो सामान्य नाम में क्या करना है कि अलग अलग दोनों शब्दों को बोलना है, ठीक है। और आईपीएससी में नंबरिंग देनी है। जैसे आईपीएससी में नंबरिंग कैसे दे रहे हैं कि डबल बॉन्ड को नंबरिंग दे रहे हैं कि 1 नंबर पे आ रहा है, जैसे दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो कम नंबर देना है। अगर कम नंबर यहाँ पे डबल बॉन्ड को कितनी है, 1 है, तो ये सही है ऊपर वाली नंबर को, नीचे वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, मैथ है प्रोप और 1, और इसका अनुलग्न क्या होता है, डबल बॉन्ड का इन होता है, ठीक है। तो प्रोप 1 इन। और सामान्य नाम पूछेंगे तो एक साथ बोलेंगे, साथ, ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्रोपीन भी कई बुक में लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको प्रोपीन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। आईपीएससी वाला एक अलग से टॉपिक लेके चलेंगे अपन, ठीक है। इसी तरीके से अपन संरचनाएं और बनाने चाहें तो एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे पेंटीन है, क्या है, पेंटीन। अगर पेंटीन है तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेंट कितने कार्बन हैं, पेंटीन, पेंट कितने कार्बन हैं, 5। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। इन आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट संरचना बनाते हैं। अगर संरचना बना रहे हैं पेंटीन की, क्या बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं पेंटीन की, तो कैसे बनाएंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट। कितने हो गए, पेंट। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अगर 5 कार्बन है तो सबसे पहले क्या है, 5 कार्बन लिख दिए। इन आ रहा है लास्ट के नाम में, देखो इन आ रहा है, इन आ रहा है मतलब कहीं पर भी यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे, और या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। कम से कम एक डबल बॉन्ड आएंगे, बाकी सारे सिंगल आएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है। हाँ, अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर, आईपीसी नामकरण के अंदर आपको इस संरचना का नामकरण अगर लिखना है तो उस डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी होगी। जैसे 1 नंबर पे आ रहा है, या फिर 2 पे लगाया आपने, या फिर 3 पे है। जैसे यहाँ पे लगा रहे हैं डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 इन हो जाएगा, ठीक है। तो नाम हो जाएगा पेंट 1 इन,
और सामान्य नाम आपको जनरली पहले सामान्य नाम पता होना चाहिए। तो सामान्य नाम अगर आ रहा है तो डायरेक्ट नाम लिख सकते हो एन पेंटीन या फिर पेंटीन। एन यहाँ पे किसको दर्शाता है, लॉन्गेस्ट चेन को दर्शाता है, ठीक है, नॉर्मल चेन, सामान्य चेन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं और ये बाकी सारे क्या कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। अब देखो जितने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थे जो बॉन्डिंग में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके अलावा जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहे हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहे हैं वहाँ पे क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। जैसे यहाँ पे क्या है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, कितने रह गए, 2 रह गए, तो कितने जोड़ दें, 2। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। सेकंड वाले पे कितने जोड़ने हैं, देखिए 1। थर्ड वाले पे कितने जोड़ने हैं, 2। इसके बाद में नेक्स्ट कितने जोड़ने हैं, 2। इसके बाद नेक्स्ट कितने जोड़ने हैं, 3। समझ पा रहे हैं बात को, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उतने क्या जोड़ देने हैं, हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। इसके बाद में अगर अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, अगर एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो एक कार्बन है, इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। इसके बाद में क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसके बाद में क्या है, कार्बन लिख दिया, एक हाइड्रोजन लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन को देखे जरा कितने हाइड्रोजन है, 2 है, CH2, फिर कितने लिख दिए, CH2, फिर क्या लिख दिया, CH3, ठीक है। इसके बाद में देखो 3 और 2 5, 6 7 8 9 और 1 10, कितने हाइड्रोजन हो गए, 10 हो गए। और मैंने आपको बताया था कि जब जब एल्किन के अंदर जितने कार्बन होंगे, अगर एल्किन का सूत्र बनाना है तो उससे डबल है क्या करने हैं आपको, हाइड्रोजन करने हैं। बात को समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट देखिए जरा कि कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 1 है 5, कितने कार्बन है, 5, तो C5 लिख दिया, क्या लिख दिया, C5 लिख दिया। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया, C5H10, क्या हो गया, C5H10। और ये शॉर्ट ट्रिक काम आ रही है, जितने एल्केन्स के अंदर कार्बन होते हैं उससे डबल क्या करने हैं, हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे कार्बन से डबल है हाइड्रोजन, हाँ जी है। अगर है तो इसका मतलब ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त प्रकार का। किस प्रकार का है, असंतृप्त प्रकार का। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब किस में आता है, ये पेंटीन में। किस में आता है, पेंटीन में। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि पेंटीन का सूत्र क्या होता है तो C5H10। पेंटीन की संरचना क्या होती है तो ये बताना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है आपको, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बिंदु के रूप में दर्शाना है। और जब जब आप इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाओगे तब तब उन्हें बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। जितने भी भाई बंधु हैं क्लासें देख रहे हैं तो ध्यान रखना, क्लासों को ध्यान से सुनना है पहले, ठीक है, आराम से सुनो। उसके बाद में एक एग्जांपल खुद करके देखो, उसके बाद में बेसिक जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा चीज़ें उतनी ही ज़्यादा समझ में आती जाएगी। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़िए कि वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। चाहे थोड़ा पढ़ लीजिए आप, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपकी जो बेसिक नींव है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। बात को समझ में नहीं आए तो बार बार इस वीडियो को देखें, पॉज करके देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि एल्केन्स का जो बेसिक कंसेप्ट है 10th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए, +1 के लिए, वो यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। जितने भी टाइप के जो हाइड्रोकार्बन हैं, अपने एल्केन के बारे में पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, सामान्य सूत्र पढ़े हैं, और अभी अपन संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो आज अपन ने पढ़ी है एल्केन के बारे में, ठीक है। तो एक बार देखते हैं आगे वाले एग्जाम्पल, जैसे हेक्सीन है, हेप्टीन है, ऑक्टीन है। ईमानदारी के साथ आपको रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो एक बार अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद डेवलपमेंट होता है। अगर कॉन्फिडेंस अच्छे से आ रहा है तो आपको हेडेक नहीं होगी, एग्ज़ाम के अंदर घबराहट नहीं होगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आप गलतियां थोड़ी थोड़ी कर रहे हो, उनमें सुधार भी कर रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत याद होने लग जाता है तो बाद में देखेंगे इसको, तो देखना नहीं है। एक बार अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद में कुछ दिनों में वापस से रिवाइज़ करना है। और जब भी रिवाइज़ करें तो एक बार क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, 1-2 एग्जाम्पल के, कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तो इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाने वाला है। जो 10th बेस एग्जाम होता है साइंस का, उसके आधार पर। आज देखो अपन ने क्या पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 4 है, क्लास
10th, उसमें एल्किन की संरचनाओं के बारे में पढ़ा है। और एल्किन की संरचनाओं में एल्किन का सामान्य सूत्र सबसे पहले क्या होता है, CnH2n होता है। यहाँ पे n दर्शाता है कार्बन की संख्या। एल्किन किसकी कैटेगरी में आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। एल्किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एल्क प्लस से इन। यहाँ पे एल्क दर्शाता है पूर्वलगन को और इन किसको दर्शाता है, यहाँ पे अनुलगन को दर्शाता है। और संरचना में कार्बन कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने पढ़ा है एग्जाम्पल एथीन का C2H4 हो गया, प्रोपीन का C3H6, ब्यूटीन का C4H10, पेंटीन का C5H10, हेक्सीन का C6H12। तो इसी तरीके से रासायनिक सूत्र पढ़े हैं। रासायनिक सूत्रों में एल्किन हाइड्रोकार्बन में आप ध्यान रखना कि जितने कार्बन है उसे डबल क्या करने हैं, हाइड्रोजन, तो आपका रासायनिक सूत्र कभी गलत नहीं होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2 में अपन ने जाना कि जितने भी नाम है, नाम से अगर आपसे संरचना पूछ ले तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे कि एथ आ रहा है तो 2 कार्बन लगा दिए, आगे अनुलगन देख लेना, इन आ रहा है तो मतलब क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। फिर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देना। कार्बन की संयोजकता है, यहाँ पे देख लेना, कार्बन की जो संयोजकता है कितनी होती है, 4। और संयोजकता वो होती है जो कोई भी संरचना के अंदर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, उसे ही बोला जाता है संयोजकता बोला जाता है। तो ध्यान रखना कार्बन की संयोजकता है 4। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही है, देखो कार्बन और उसके रासायनिक यौगिक। इस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके रासायनिक यौगिक है। उसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। और इससे पहले एक टॉपिक है कि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, उसके एक अंतर के अंदर एक सीरीज अपन बनाएंगे एक ही क्लास के अंदर, तो उसमें अंतर आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में देखो एथीन के बाद में अपने संरचना पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, प्रोपेन की। प्रोप कितने कार्बन है, 3। इन आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड आएगा, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है। संरचना के अंदर ये डबल बॉन्ड है, मैथ एथ प्रोप, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, IPSC नामकरण में थोड़ा चेंज हो जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है पेंटीन। पेंटीन में 5 कार्बन है, जितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अलावा जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएं उतने क्या जोड़ने हैं, हाइड्रोजन। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और बार बार रिवाइज करते रहिए और ख़ुद को पुश किया करिए कि याद होती है चीज़ें, और उसी के बेस पे आगे इम्प्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप नोट्स बनाना चाहते हो NCERT के अकॉर्डिंग, पूरा का पूरा NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। और NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, NCERT की बुक आपको रीडिंग करनी है। जो मैंने कराया वो ये चीज़ है कहाँ पे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लेवल थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।